Guys, welcome to another episode of Helix. This is here. Namaste, everyone. Today, we're going to talk about something very important and close to my heart, which I have learned when I turned 20. Eventually, I started to लर्न इट थ्रू द फेजेस ऑफ लाइफ. सो पहले तो ये समझना है कि लाइफ एक फेजेस में चलती है, बिल्कुल ही लाइक एक घटना हुई, दूसरी घटना हुई, तीसरी, चौथी, एंड देन इट्स जस्ट वी जस्ट कॉन्स्टेंटली मूव थ्रू इवेंट्स एक्सेप्ट योर आइडेंटिटी. ठीक है, वो कोई फेज़ नहीं है, बट हाँ बिल्कुल इवेंट्स ऑफ लाइफ आर फेजेस, राइट. सो एक फेज़ था मेरा जब मैंने सिक्स्थ क्लास से शुरुआत होती है कि मतलब लाइक सिक्स्थ क्लास में स्कूल चेंज करी थी, क्योंकि मैथ्स की टीचर बड़ी बकवास थी मेरी. ठीक है, तो सेवन्थ में वी आई गॉट टू गांव की कोई स्कूल. अब हम लोग गांव में शिफ्ट हो गए थे फिफ्थ क्लास में. लाइक गांव नहीं था वो, बट तब वो लाइक चेंज हो रहा था गांव से एक सिटी जैसा. ठीक है, तो वो उस बीच के प्रोसेस में था. तो उस बीच के प्रोसेस में स्कूल्स भी बीच के प्रोसेस जैसी थी, जहाँ ना एम होते थे ना ऐसा कुछ होता था. मतलब वो बस एक स्कूल थी जिसमें नॉर्मल पढ़ाई कराई जाती थी बाय नॉर्मल टीचर्स, जो मतलब अब ज़्यादा स्किल्स भी नहीं है उनके पास, बट दिल के अच्छे हैं. ठीक है, तो आई ट्रांसफर टू अ स्कूल, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने उस स्कूल में ट्रांसफ़र ली, क्योंकि उसने मेरे को स्टेज दिया, सब कुछ दिया. ठीक है, तो मैं उस स्कूल में ट्रांसफ़र हुई और मैं टॉपर रही हूँ बचपन में. तो मतलब ऐसा रहता है ना कि पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये आगे जाके भी टॉप ही करेगी. ऐसा मैंने सेवन्थ क्लास में भी टॉप किया, एट्थ क्लास में भी टॉप किया. टॉप मतलब टॉप 3 में आई मैं. अब टॉप 3 में आती थी मेरे साथ एक और मेरी दोस्त. ठीक है, तो मैंने कहा मतलब मुझे ऑनेस्टली किसी घंटा नहीं फ़र्क पड़ता था जो मेरे साथ टॉप 3 में आए, बट मेरा कंपटीशन पुराने स्कूल में बेहतर रहता था. इस स्कूल में मैं कम्पीट नहीं करती थी ज़्यादा, क्योंकि अब मैं जस्ट नई नई आई हूँ, मैं लोगों को जानती तक नहीं हूँ, तो मुझे कम्पीट नहीं करना था उस पॉइंट पे. मैं पढ़ती थी, मेरा हो जाता था खुद का टॉप 3 में रैंक आता था, सेकंड थर्ड आता था, फर्स्ट नहीं आया कभी, बट सेकंड थर्ड आ जाता था. मैं खुश हूँ. उसका फर्स्ट आता था, उसका फर्स्ट या सेकंड में से आता था. कभी वो सेकंड आ जाती थी तो फिर मतलब फुल ही मतलब माहौल बन जाता था. ठीक है, अभी आई डोंट नो वो लोग भी वीडियो देखेंगे, बट ठीक है, आई डोंट केयर. तो मेरे को सेवन्थ क्लास के बाद एट्थ क्लास में मतलब एट्थ क्लास जैसे एंड होने लगा, तो ऐसा फील होने लगा कि मेरी पढ़ाई थोड़ी डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि बहुत सारे थिंग्स दैट आई वाज गोइंग थ्रू. तो जैसे पढ़ाई डिक्लाइन होने लगी, मेरे को थोड़ा डर लगने लगा. नाइन्थ क्लास में फिर मैंने और थोड़ा पुश किया अपने आप को कि नहीं, पढ़ाई डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए, ये वो. अब हुआ क्या कि नाइन्थ क्लास में मतलब एक्चुअली सेवन्थ क्लास में से ही, क्योंकि मैं आई यूज टू स्कोर better, or there's somebody new in the class who's scoring better, there was a mere shocker for them. So they, two of the girls in my class started like literally bullying me, and like bullying me to the point, and मैंने कभी ये देखा ही नहीं था, क्योंकि मैं पुराने स्कूल में टॉपर हूँ. ठीक है, आई वॉज द कैप्टन ऑफ द ग्रुप. टप्पू सेना था मेरा छोटा सा. ठीक है, आई वॉज द कैप्टन ऑफ द ग्रुप. आई हैड अ फ्रेंड, हम दोनों वाइस कैप्टन कैप्टन थे, तो मेरा तो फुल लीडरशिप माहौल चलता था. ठीक है, पुरानी स्कूल में, और इट वॉज फन. इट वॉज एक्चुअली नॉट जस्ट बिकॉज आई वॉज अ टॉपर इन द क्लास, बट ऑल्सो बिकॉज पीपल रियली लव्ड मी, एंड आई लव्ड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड दे इलेक्टेड मी कि टप्पू सेना का टप्पू तू है. ठीक है ना, आप फाइन विद दैट, या लाइक क्यों ना, लीडरशिप रोल मिल रहा था, क्यों नहीं करनी. तो यहाँ आके थोड़ी सी शॉकर हो गई मेरे को. मैंने कहा ठीक है, मतलब बट अभी से तो सिर्फ दोस्त बन रहे हैं ना. तो उसने दो मैं आई वॉज जस्ट गोइंग विथ दोस्ती वोस्ती. शी स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ the food that I eat, making fun of the dress that I wear, and making like uniform ही था, but making fun of the hair, like hair कैसे रखे मैंने, making fun of literally everything that I have. और बॉडली स्पीकिंग येस, फिर मेंटली मेरे को उस तरीके से हरास किया कि डू यू नो दिस स्टफ. तो शी यूज टू आस्क मी डू यू नो दिस स्टफ. आई यूज टू गिव हर द आंसर्स कि हाँ ऐसे होता था. फिजिक्स का कोई छोटा मोटा लाइक आ जाता था, तो मैंने समझा दिया था. तो फिर वो जाके सेम चीज़ किसी और को भी पूछती है ऐसा. मैंने कहा भाई, शी रियली माई फ्रेंड. और उस पॉइंट पे मुझे बहुत गुस्सा आता था. फिर व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो टू वॉशरूम, शी यूज्ड टू tease me, be like both of them, like both, like two or three girls, they used to like tease me for that. And then I started tease me because I used to go to the washroom in the recess. And that was so crazy, bro. Like एक छोटी बच्ची को तुम जाके उसको बोल रहे हो कि यू आर गोइंग टू द वॉशरूम, सो तुम्हारा हाथ गंदा हो जाएगा ना, यू शुड बी ईटिंग फूड, एंड वी आर नॉट गिविंग यू द फूड फ्रॉम आर लंच बॉक्स बिकॉज यू आर नॉट हाइजीनिक एनी मोर. आई एम लाइक ब्रो, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स एंड आई कैन आई नॉट गो टू द वॉशरूम इन द रीसेस. आई एम लाइक, आई डोंट वांट टू हैव अ स्टोन like you. That's why I'm going to the washroom every recess. Anyway,
सो एनीवे तो फिर ये सब करना शुरू कर दिया। तो मैं इवेंचुअली लाइक एक दीदी थी, उसके साथ मैंने हैंग आउट किया। दीदी सो क्यूट, लाइक आई आई डोंट टॉक टू दीदी एनी मोर, बट आई विश इस वीडियो के बाद आई मे बी गो बैक टू हर एंड like thank her for everything that she did. She talked to me and she's always been there for me. And even in college, you know, अभी भी मेरे पास ऐसे दीदी भैया हैं जिनके पास I can rely. Always like good seniors I've like surrounded myself. मेरे को कभी ऐसे toxic senior ने मिले नहीं हैं, तो I feel grateful. तो उस दीदी के साथ used to hang out, तो उनको वो भी नहीं अच्छा लगा। तो फिर जब they were like कि अब तो रिसेस में खाना भी नहीं खाने आती है, तो वो लोग क्लास में जब मेरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उस टाइम पे मेरे संस्कृत के पेपर में आई गॉट लाइक 29 out of 30। दैट वाज लाइक अ ह्यूज डील। तो भाई लिटरली शी वेंट टू द टीचर, टुक माई पेपर अवे, वेंट टू द टीचर एंड शी वाज like how can you get like 29? Like ma'am, she got 29 and I got like 27 or something. She got like 3 or 2 marks lesser than me. How is it possible? So I was good at translating from Sanskrit. I loved Sanskrit when I was a kid. I still enjoy it. So I got good grades because my mom teach me. ठीक है, तो she complained. My ma'am, she was so savage. She looked so bhola from the shakal, but I swear to God, it's she seemed like kind of the person who went through so much in her own life कि अभी like वो दिखती भोली है, बट वो कभी भी तुमको कुछ भी सुना सकती है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है उसका कितना भी मार्क्स आया है, उसका फिर पेपर ऐसे दिखाया कि तुम किसी का पेपर क्यों लेकर आए हो, और फिर पेपर मेरे को वापस दे दिया मैम ने। एंड आई वाज अबाउट टू क्राई बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक समबडी टुक अ स्टैंड फॉर मी, एंड देन आई रियलाइज दैट आई कैन गो टू द टीचर्स बिकॉज दे मेड माई लाइफ मिजरेबल। और अभी भी क्लास में कभी मुझे हैंड रेज करना होता है, इवन इन कॉलेज मुझे हैंड रेज करना होता है, और यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं क्लास में, ठीक है, एग्जैजरेटिंग, बट लाइक चलो 50 लोगों की स्ट्रेंथ होती कॉलेज में, मुझे हाथ ऊंचा करके कोई आंसर देना है तो आई कांट डू दैट। वाई? बिकॉज आई फेल्ट दिस सेंस कि कोई मुझे देख रहा है, एंड somebody's trying to control me, somebody's trying to control the amount of knowledge that I gain, somebody's trying to control the amount of success I can reach. It always like it constantly felt like that around 7th class, 8th class, 9th class। तुमको ये क्या 9th class में तो I think I was in my peak depressive episodes. I was going through some other issues as well, और 9th class सबके लिए ट्रॉमेटिक होता है, मेरे लिए भी था, बट उसमें भी बीच में तुम ऐसे कर रहे हो। पर मुझे लगता है 9th-10th के बाद काफ़ी अकल वकल थोड़ी सी आ गई थी, और अभी भी लाइक वी टॉक बट आई डोंट पिक अ कॉल समटाइम्स। We talked because we were in the same city once, and that was the only time I talked, because there's no point in going back, there's no point in showing the respect, because there's no point in being like, oh, they used to do this, they are not this anymore. But whenever I talk to them or she laughs or anything like that happen, it reminds me of how she put me down and how I thought that who I am is an issue. And then I constantly even in relationships started attracting same kind of log, same kind of people who I think are the one not comfortable with who I am, with my own energy, and constantly tries to bring me down to their level of understanding of emotions or everything in life. And that's the scariest part, because now I can see the pattern, the whole story that I narrated with you. But the good part was कि even my junior people, they were like कि दीदी को कोई परेशान कर रहा है, दीदी को कोई बुली कर रहा है, तो we have to help them. And there was this girl, she was so sweet. उसने जाके, मेरी जूनियर थी 1 साल, उसने जाके जब मैं जब 8th में थी, तब उसने जाके 7th क्लास में वो लड़की मैडम को बोला, जो हमारी क्लास टीचर थी, कि मैम ये लड़कियां हीर को बुली कर रही हैं। और मैम रिसेस जैसे ख़त्म हुई, मैम आते हैं, ठीक है, मैम आते हैं और फिर हम सबकी लाइक वाट लगाते, मेरे को छोड़ के मेरे को साइड में खड़ा रखते हैं, इन लोग की वाट लगाते हैं मैम ज़ोर से। और इसमें से मेरी एक दोस्त भी थी, शाउट आउट टू हर, आई लव हर सो मच। नाम नहीं लेना चाहेंगे बट ठीक है, ले लेते हैं, उसका नाम कृष्णा था। आई लव कृष्णा, शी हैज़ लाइक शी वॉज देयर फॉर मी, यू नो। उसने लाइक मैं लाइक उसको भी बुली करते थे ना, क्योंकि हम दोनों को बुली कर, हम तो विक्टिम थे फुल।
तो उसको हर बात पे बुली करते थे, बट वो काफ़ी ना डिसोसिएटेड रहती थी। उसको दोस्त चाहिए वैसा कुछ नहीं था, तो फिर उसका सीन अलग था। मेरा क्या था कि मेरे को दोस्त वोस्त चाहिए, मुझे लाइक ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करने में बहुत सही लगता था। अम, ऐसा बट लाइक वो डिसोसिएटेड रहती थी, मेरे से बात करती, 2 और लोगों से बात करी, बस उसका हो गया। तो वो कम होती थी, बट वो हमेशा मेरे साथ थी। शाउट आउट टू हर। और उसको भी डाँट पड़ी, तो फिर मैंने मैम को बोला, मैंने कहा मैम ये नहीं है, इसको मत डाँटो। एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज़ आई कैन नॉट आई कैन नॉट बिलीव दैट मेरी वजह से जो लोग आई अंडरस्टूड एज़ फ्रेंड्स आर गेटिंग हर्ट, आर क्राइंग बिकॉज़ ऑफ मी। एंड I was so shocked. I was so overwhelmed in the situation. Like मैंने अपने क्लास टीचर को बाद में जाके बोला, I was like, "Ma'am, I'm so sorry this happened." Ma'am was like, "Why are you sorry? Because you were the one who got bullied. Like you shouldn't be sorry." And I still feel like that part of me is still there. Like I cannot raise a hand in the class. I constantly say sorry to people for just choosing myself first, you know. And I cannot put myself out of a place where I have attracted a wrong person in maybe friendship or in relationship. Just I stay there because I feel like I am making them feel bad, and they, because in my 7th or 8th class, that those people who bullied me constantly made me feel bad for making guy friends, you know. And I had so many guy friends and I loved hanging out with them because I was a very sporty person. I was a team captain. I, you know, for cricket and everything, I loved learning from them कि उनको bowling करना आता था, ये वो। तो you know, there was also a boy who was a topper, so I constantly wanted to learn from him. So there was the whole that kind of relationship, and she used to bully me because I was hanging out with him. And that, as a child, to understand that it's her insecurity and not related anything about me is so difficult. So now I understand it. But now, but like at that moment it was so difficult, and I know that must be a lot of kids who went through this, the whole thing, because I still, that's why I just hate competition. She constantly kept me from 7th class to 9th class in a competition where I had to prove myself all of the time. I had to prove myself all the time कि मैं better हूँ, even though I was just doing yes fine, you know. My second third I was coming in the class, that was the whole thing. Yeah, but the whole story is trying to tell us that at that phase of my life I thought that this is going to last forever. I'm gonna forever be in school. I used to cry coming home. I used to cry to my sister because mummy को इतना नहीं बता सकते थे. But eventually I told my mother as well. Once my sister who was also be like, you have to talk to your mother and everything. So I did. But you know, hard times, man. But my kid self, adolescent self, always thought that this is like the whole permanency of my life. But it was just a phase. And I'm taking therapy. I talk about it, and then you eventually, when you understand, when you're adult, you come out of that. But do not let these kind of people take the power that you have, because they just want to bring down to their level of understanding world. You have a different level of it. So yeah, so I just wanted to like thank the friends that I had. My beautiful friend Hardik at the time, and he's still my best friend. And then Krishna again, and a lot of people in my class helped me out with this. But again, you go through. It takes time to heal everything, but I just want to let you know that I'm so fine. I don't even pick those calls up. I'm like choosing myself without feeling guilty now. I love it. You know, I freaking love it. Yeah, you can do it too. You know, for the people in school, for the kids who are looking at me, are in school, or for the students are in college getting, you know, going through ragging and everything. I just hope that you complain about this, and nobody's gonna come and save you. Nobody's gonna be like, hi, oh my god, like you're going through this, I know that, without you telling me, and I'm gonna give the no, nobody's gonna do that. You have to make a conscious decision to go and help yourself out. It wasn't like the girl who helped me in my junior class was the one who saved me. It was also at the moment that I told her that I was going through this. And then eventually she was like, Didi, I'll go to the, uh, you know, to the teacher and ask the teacher to do this.
And it's always like the one teacher who took a stand for me during the Sanskrit paper distribution was something that motivated me to share my own story to teachers and be like, yeah, I go through this. And since then I have amazing teacher in my life. And even in college I have this one teacher. She always and always like listens to things that I go through with people, with career, of course, with a lot of things. And um yeah, I hope you don't just make conscious decisions where you are allowing yourself to stay in the position that you know that you don't deserve. And trust me, when you come out of the tunnel, there's something so beautiful that is waiting for you. And I promise you that. I promise you that. There's something more beautiful is waiting for you when you're alone in a journey. And spiritual journeys are mostly done alone. And the journeys that are happening together, there's no question that it's wrong, right? When there's a question, when there's a doubt, you always, yeah, think about it. Anyway, thank you for watching the video. This is the whole story, the whole narrative that I wanted to share about how life is all phases and everything, and you don't have to worry that you're going to be stuck here. I came out of it, and I'm completely fine. Okay, I hope you're fine, and I'll see you in the next video. Hopefully I'm consistent, but yeah, bye.